तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 85 पॉइंट्स नीचे का क्लोजिंग दे चुका है। अगर प्रतिशत का बात करूं तो यस 0.47% का मंदी देखने को मिला है। वैसे दोपहर को 3 बजे तक बाजार काफी ढीला ढाला परफॉर्म कर रहा था, बट एंड मोमेंट पे एक बड़ा क्रैश आता है और 85 पॉइंट्स नीचे के क्लोजिंग दे चुका है। तो आज वैसे कुछ स्टॉक्स के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें किसी स्टॉक में तेजी भी आ चुका है, किसी स्टॉक में मंदी आ चुका है। एक्विजिशन के ऊपर बात करेंगे, कौन सा कंपनी किसको खरीदा है। तो बहुत सारे चीज बताना है, तो आप मेरे साथ आखिरी वक्त तक बनी रहिएगा। और आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। उससे क्या होगा कि आप जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो पहले स्टॉक के तरफ चलते हैं। तो पहला स्टॉक का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में आज लगभग 1.63% का गिरावट हो चुका है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली पहले से गिर रहा था, इसमें कोई भी रिकवरी का संकेत देखने को नहीं मिला है। हालांकि मैं बात करूं एक साल का रिटर्न का, तो एक साल में 4% के आसपास की तेजी है, कुछ खास रिटर्न नहीं है। 5 साल का बात करें तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना के आसपास हो चुका है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी स्मूथ देखने को मिल जाता है। अब इसका मतलब ये जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उसका नाम है केमिकल सेक्टर। तो केमिकल सेक्टर में बी टू सी कंपनी है, ये बिजनेस टू कस्टमर कंपनी है। तो बी टू सी कंपनी में ज्यादातर लोगों को इस ऐसे टाइप की कंपनी पर ट्रस्ट ज्यादा होता है। आपको पता होगा फेविकॉल के बारे में, फेविकॉल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पिडिलाइट को ज्यादातर लोग नहीं पहचानते होंगे, बट फेविकॉल को दुनिया नहीं, अपना इंडिया में हर एक लोग पहचानते हैं। तो ऐसे टाइप के स्टॉक में आपको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पिडिलाइट में इन्वेस्ट करो या फिर आप पिडिलाइट में ही इन्वेस्ट करो। ऐसे टाइप के बहुत सारे कंपनीज है, एशियन पेंट्स हो गया, आपका बर्जर पेंट्स हो गया, बहुत सारे कंपनीज है जिसमें आपको आपका होल्डिंग्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपका मतलब ऐसे टाइप की कंपनी में कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। हर एक टाइम फ्रेम में आपको पैसा बनते हुए दिखेगा। आप बोल सकते हो कि 1999 से जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ है उसके बाद 2006 तक तो कुछ परफॉर्म हुआ कुछ किया ही नहीं होगा। बट अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से यहाँ तक 2006 तक, तो यस पैसा 7 गुना हो चुका था सिर्फ 7 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी के अंदर कितना दमखम है। तो रिटर्न भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एडहेसिव सेक्टर से बिलोंग करता है। तो काफी बड़ी कंपनी है, 1,30,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। अभी भी स्टॉक पी जो है वो प्रीमियम 100 के आसपास देखने को मिल जाता है। आर काफी बढ़िया है और डेट फ्री कंपनी है, ये चीज देखने वाली बात है। और फेविकॉल या फिर एडहेसिव के सेगमेंट में ये कंपनी 70% के ऊपर मार्केट शेयर गेन करके रखा है। और केमिकल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ही है इंडिया में। और कंपनी का बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है हर एक टाइम फ्रेम में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हो हर एक टाइम फ्रेम में ये इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। स्टॉक प्राइस का जो सीएजीआर है 10 साल में 27% का सीएजीआर देखने को मिलता है। और प्रॉफिट का ग्रोथ में अभी सिंगल डिजिट के हिसाब से ग्रो कर रहा है, पर ठीक है, इसमें प्रॉफिट का ग्रोथ और आएगा और सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा देखने को तो मिल जाता है। और कंपनी का बात करें, कंपनी का स्टॉक प्राइस है ये कुछ खास डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइप की कंपनी में हर एक लोग या फिर म्यूचुअल फंड का कन्विक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि बी टू सी कंपनी है। बी टू सी कंपनी में आपको वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर तेजी भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और मैं अगर बात करूँ तो ऊपर से कुछ खास डिस्काउंट है नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ 12% का डिस्काउंट है। तो 2500 रुपये का सपोर्ट है। अगर किसी को फ्रेशली बाइंग करना है तो ये लेवल भी काफी अच्छा है, 2550 के आसपास है। तो ज्यादा क्वांटिटी में ऐड ना करे, मतलब बाइंग ना करे पहली बार अगर है आप है तो ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग ना करे, क्योंकि इसमें अगर गिरावट आता है तो आप 2500 रुपए का भी लेवल आप दिमाग में रख सकते हो। उसके बाद आप चाहे तो 2300 का या 2200 का भी लेवल दिमाग में रख सकते हो।
फिर नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। स्टॉक में आज लगभग 2.5% के आसपास गिरावट हो चुका है। कंपनी की बात करें तो 1 साल में लगभग पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 5 साल में बात करें तो इन्वेस्टर का पैसा 6 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, जब से कंपनी लिस्टिंग होता है, मीन्स 6 साल हो चुका है, तो 6 साल में इन्वेस्टर का पैसा 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, और ये ऐसा एक स्टॉक है जिसमें कोविड को छोड़ के बाकी कभी भी मेजर करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिला। मीन्स 50% टूट गया, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। कंपनी का बात करें तो कंपनी जो है वो यहाँ पे आपको दिखाऊँगा। ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी जो है वो बेवरेजेस के सेगमेंट में, मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेगमेंट में बहुत ही बड़ी कंपनी है। अभी 85,000 करोड़ का कंपनी है। स्टॉक भी 60 के आसपास का है। आरओसी आरओई ठीक ठाक देखने को मिलता है। यस, इसके पास डेट है, बट काफी मतलब डेट को धीरे धीरे कम कर रहा है। और ये है इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी पेप्सिको का। पेप्सिको के बारे में ज्यादा पता होगा आपको, पेप्सी कंपनी। तो ये कंपनी वर्ल्ड का मीन्स सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी है। उसका ही ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इंडिया में। और वैसे देखा जाए तो वरुण बेवरेजेस के अंडर पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा हट, नॉट पिज़्ज़ा हट, ये आपका आरजे कॉर्पोरेशन जो होता है, आरजे कॉर्पोरेशन का ही पार्ट है ये, जिसके अंदर पिज़्ज़ा हट भी आता है और केएफसी भी आता है। तो आरजे कॉर्पोरेशन का 2 कंपनी लिस्टेड है। और एक कौन सा कंपनी लिस्टेड है, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वो भी लिस्टेड कंपनी है। रिसेंटली अगर मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कि वो कंपनी रिसेंटली लॉस से प्रॉफिटेबल हुआ है, और कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है वो भी। हाँ, तो उसके बारे में आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करूं तो यस, कंपनी 2014-15 तक उतना कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं था। 2017 तक 17 से इसका प्रॉफिट मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता है। आप देख सकते हो 214 करोड़ का प्रॉफिट, 300, 472, यहाँ पे कोविड में डिप होता है 357, 746, 1500 मीन्स डबल से भी डबल के आसपास हो चुका है। कंपनी का 5 साल का सीएजीआर 47% का है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। सेल्स का ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया है। अगर मैं बात करें तो ऊपर से कुछ खास डिस्काउंटेड प्राइस के साथ अवेलेबल नहीं है। मीन्स 10% भी इसमें डिस्काउंट अभी तो नहीं देखने को मिल रहा है। वैसे इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आप बोल सकते हो कि इसमें डिस्काउंट है ही नहीं, तो आप क्यों डिस्कस कर रहे हो, अपर अपना रेजिस्टेंस के आसपास है। तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, इसको ना मतलब ये ज़्यादा टूटता भी नहीं है, ऐसा एक स्टॉक है। मीन्स कंसिस्टेंटली धीरे-धीरे आपका स्टॉक को मतलब अच्छे पैसों में तब्दील करेगा। तो ऐसे टाइप की कंपनी में भी आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हाँ, आप ऊपर के लेवल में कम इन्वेस्टमेंट करो। आपके पास अगर एक भी स्टॉक नहीं है तो आप ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम कर सकते हो। लगभग 1270 1260 के आसपास अगर ये स्टॉक आ जाता है, तो आप चाहो तो इसके ऊपर पहला इंस्टॉलमेंट दे सकते हो, तब 10% का डिस्काउंट आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेजर स्टॉक एक्यूमुलेट करने का ज़ोन है ये। लगभग 1000 से लेके 1050 से लेके अब 1180 के बीच में भी आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो स्टॉक्स। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है लोटस चॉकलेट कंपनी, जिसमें आज 5% का अपर सर्किट लग चुका है। 5 दिन का में भी अपर सर्किट लग गया है। 1 साल का रिटर्न 6% के आसपास है। 5 साल में पैसा 5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी डरावना देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बहुत मतलब काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2001 का बात कर रहा हूँ, 1999 से बहुत पुरानी कंपनी है ये। तब से देख सकते हो 80% कंपनी का 80-85% कंपनी का शेयर टूट चुका था। यहाँ पे भी 2016 से भी अगर हम बात करें तो यस, आप देख सकते हो यहाँ पे 80% टूट चुका था। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इसका जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो काफ़ी खराब देखने को तो मिला था। अभी भी उतना खास प्रॉफिट का ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर प्राइस प्रॉफिट का गुलाम होता है।
तो कंपनी का बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, रिलायंस का रिटेल जो है, वो इस कंपनी का आधा हिस्सा 74 करोड़ दे के खरीद चुका है। तो इसके वजह से कंपनी का स्टॉक भाग रहा है, मीन्स ये रिलायंस के अंडर आ चुका है। तो कंपनी के वैसे बात करूं तो कंपनी का देख सकते हो सिर्फ 158 करोड़ का है, बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब ये नैनो कंपनी है, इसको आप बोल सकते हो। स्टॉक भी 47 का है। आरओसी आरओई काफी अच्छा देखने को मिलता है। डेट भरा पड़ा है ऐसे टाइप की कंपनी में, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है आप देख सकते हो यहाँ पे, मार्च 2011 से लेके मार्च 2021 तक कुछ भी नहीं हो रहा था, मिस बिल्कुल भी प्रॉफिट, मिस काफी अनस्टेबल है ये कंपनी। सेल्स में भी इसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कभी कभी इसका सेल्स बहुत बुरी तरह से टूटता है। और मैं अगर बात करूं तो ये मार्च 2022 में इसका 6 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 3 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। कंपाउंडेड प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे काफी इनकंसिस्टेंट देखने को मिलता है, पर ठीक है। सेल्स का ग्रोथ भी लास्ट 3 साल से ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 5 साल का सीएजीआर से ठीक ठाक, मतलब लास्ट 5 साल में फिर भी चलो ठीक देखने को तो मिल रहा है। स्टॉक प्राइस का सीएजीआर, वैसे 10 साल का सीएजीआर बहुत ही बुरा है। और अगर मैं बात करूं कंपनी में, तो कंपनी में क्या करना चाहिए अभी। तो कंपनी का जो जो लेवल है, मीन्स अभी क्या, अभी यहाँ पे तो मैं इसका चार्ट ओपन नहीं किया। वैसे इस इसको देख के आपको, अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप चाहो तो इसके साथ खेल सकते हो, मीन्स ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉप लॉस देके। वैसे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी उतना मुझे ठीक ठाक तो नहीं लग रहा है। इससे बेटर है कि आप चाहो तो रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिलायंस काफी एक स्टेबल कंपनी है, इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी को बात करते हैं, कंपनी का नाम है क्राफ्ट्समैन, जिसमें आज 7% का तेजी आ चुका है। तो कंपनी का बात करें तो एक साल में रिटर्न आप देख सकते हैं 54% का रिटर्न है। 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा, अभी तक 5 साल वैसे हुआ नहीं है, 1.5 साल हुआ है, तो 1.5 साल लगभग 2 साल के आसपास उसमें पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और इसमें कंटिन्यूअसली तेजी दिख रहा है। एक साल मीन्स आज आज ये अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है ये कंपनी। आप देख सकते हो इसका जो हाई था यहाँ पे लगभग 3710। तो आज वैसे यस उसके ही आसपास गया था, गूगल में थोड़ा कम ज़्यादा दिखाता है, वैसे 3710 चला गया था। उसके बाद से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, बट काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से बिलोंग करता है। और अभी इस टाइम पे तो इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं है, ग्रीड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, वही बोला कि अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो इसको बेच के जब ये नीचे गिरे तब आप खरीद सकते हो। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, अगर आप अच्छे प्राइस ऑफ पॉइंट व्यू प्राइस पे आप ये खरीद लिए हो, तो आप इसको ज़रूर से अभी होल्ड करो। ज़्यादा एडिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। एडिंग जब ये कंपनी 20-30% टूट जाएगा जब ऊपर से, तब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे कंपनी का बात करें तो कंपनी एक कंपनी को और एक कंपनी को एक्वायर कर चुका है। डीआर एक्शन इंडिया बोल के एक कंपनी है, इसका 76% का मार्केट शेयर, मीन्स 76% एक्वायर कर चुका है स्टेक। तो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके चलते इस कंपनी में तेजी आ चुका है। कंपनी की बात करें तो कंपनी ऑटो एंसिलरी सेगमेंट से बिलोंग करता है और 7,000 करोड़ की बहुत ही छोटी कंपनी है। 36 का पी रेशियो है। आरओसी आरओई उतना खास देखने को तो नहीं मिलता, ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी रेशियो मीन्स डेट है कंपनी के पास। तो कंपनी जो है ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है, तो इसीलिए ऐसे टाइप के सेक्टर में आपका कम मीन्स कम पैसा इन्वेस्ट हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सेक्टर में गवर्नमेंट का पॉलिसीज काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करता है। ऐसे टाइप कंपनी में कभी भी इसमें जब क्रैश आएगा, आप हर एक कंपनी में देख सकते हो कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, ऑटो जो कि गाड़ी बनाती है, वो 2017 के बाद से हर एक स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से क्रैश किया था, वो भी गवर्नमेंट के वजह से ही। तो इसीलिए एसेट कंपनी में
आपको कम से कम इन्वेस्ट एक्सपोज़र होना चाहिए। तो अभी क्या करें? अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप सिर्फ़ होल्ड कीजिए अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। एंड अब नेक्स्ट एक कंपनी की बात करते हैं। कंपनी का नाम है एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आज लिस्ट हुआ है कंपनी, और लिस्टिंग होने के बाद भी आज इसमें बहुत बड़ी मंदी आ चुका है। में 7% के आसपास ये कंपनी टूट चुका है अपने मीन्स आज लिस्टिंग होने के बाद में। कंपनी का मार्केट कैप उतना खास तो देखने को तो नहीं मिल रहा है, स्टॉक पी भी उतना देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ये एंड टू एंड प्रोडक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो कि लाइटिंग, फैन, स्मॉल किचन अप्लायंसेस बनाती है कंपनी। कंपनी का आरओसी आरओई ठीक-ठाक देखने को मिलता है, डेट है कंपनी के पास, शायद ये छोटी कंपनी होगा, और कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट क प्रॉफिट का जो ग्रोथ है, वो 2017 से लेकर 2020 तक कुछ भी नहीं था। 13 करोड़ का प्रॉफिट, 15-13 मीन्स एक ही जगह पे अटका रहा। उसके बाद 13 का प्रॉफिट सीधा 28 होता है 32। मीन्स मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ है, पर कंसिस्टेंट नहीं है, और कभी-कभी प्रॉफिट रुक सा जाता है। तो ऐसे टाइप की कंपनी में पहला आपका इंटेंशन मीन्स इन्वेस्ट करने का इंटेंशन ऐसे टाइप की कंपनी में पहला प्रायोरिटी आपका नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसीलिए 1-2 महीना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं इसमें मूवमेंट कैसा मिलता है, कैसा इसका पी रेशियो बाज़ार सेट करता है, कैसा इसका Q3 का रिज़ल्ट निकलता है, वो सब देखने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।